वेलकम। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंटरव्यू क्वेश्चन, हम लोग का ये रहेगा इंटरव्यू क्वेश्चन एरे पे बेस्ड। सो सिर्फ एम्प्टी एरे पे बेस्ड रहेगा। सो बेसिकली अगर आपको पता नहीं है, एम्प्टी एरे ट्रूथ ही होता है, मतलब उसका आउटपुट ट्रू आएगा अगर हम लोग उसको इफ में डालेंगे। इफ मैं आपको अगर दिखा दे रहा हूँ, अगर आपको नहीं पता था तो अगर हम लोग इसको सिर्फ लॉग करते हैं ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है, तो इसको चलिए लॉग करके देखते हैं। हाँ, तो ये देख रहे हैं आप, इफ ब्लॉक में जा रहा है, तो मतलब आप इतना समझिए कि एम्प्टी एरे ट्रू है। तो इसका मतलब रीजन भी आप जान लीजिए। एम्प्टी एरे एक ऑब्जेक्ट होता है, अगर आप यहाँ पे ऐसे देखेंगे तो एक ये ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट रहेगा और इसीलिए ऑब्जेक्ट हमेशा ट्रूथ ही होता है। तो यही रीजन है कि ये इस स्टेटमेंट में गया, ठीक है। तो ये पार्ट वन था। अगर आपसे कोई पूछेगा कि ये ट्रू होता है कि फॉल्स होता है, ठीक है, तो ये हमेशा ट्रू होगा। अब क्या होता है, यह यहाँ तक तो ठीक है। इसके बाद इंटरव्यू आपसे पूछता है एम्प्टी एरे इक्वल्स टू ट्रिपल इक्वल्स टू, तो बात का बात है। तो सपोज कर लीजिए लॉग करवा रहे हैं हम लोग, कंसोल डॉट लॉग एम्प्टी एरे इक्वल्स टू ट्रू। तो आप सोचेंगे कि हाँ ये ट्रू हो गया है तो ये भी ट्रू होना चाहिए, बट ये ट्रू नहीं होगा, ये फॉल्स होगा आउटपुट, ठीक है। तो अब हम लोग को रीजन समझना होगा। एक्चुअली क्या होता है ना, जब हमेशा आप ध्यान रखिएगा, जब भी डबल इक्वल्स टू यूज होता है ना, तो जावास्क्रिप्ट इंजन बिहाइंड द सीन इम्प्लिसिट कोअर्शन करता है, ठीक है, वो खुद से टाइप कोअर्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। अब क्या होता है, लेफ्ट और राइट साइड हमारे इक्वल्स टू के, ये डबल इक्वल्स टू है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में कुछ और है, राइट हैंड साइड में कुछ और है, ठीक है। तो अब जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, दोनों अलग अलग डेटा टाइप्स हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स हैं। सो जावास्क्रिप्ट अब दोनों को कंपेयर नहीं कर पाएगा। तो अब इसको पहले क्या करेगा, पहले वो राइट साइड को कोअर्स करेगा। तो आपको पता है ट्रू का आउटपुट क्या होता है, तो बेसिकली मैं अब इसको स्टेप में ब्रेक डाउन कर रहा हूँ। सो क्या होगा, पहले वो राइट साइड से कोअर्स करेगा, तो ट्रू को हम लोग ये करेंगे, कोर्स करेंगे, तो वो नंबर में कोर्स करेगा तो वो वन होगा, ठीक है। सो अब क्या होगा, अब एरे इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। अब क्या होगा, जावास्क्रिप्ट ये एम्प्टी एरे को कोर्स करने की कोशिश करेगा, क्योंकि एम्प्टी एरे डॉट वैल्यू ऑफ आपका प्रिमिटिव नहीं है। तो अब क्या करेगा जावास्क्रिप्ट, इसको वो टू स्ट्रिंग यूज करेगा, ठीक है। टू स्ट्रिंग जब करेंगे तो क्या होगा, एम्प्टी स्ट्रिंग जनरेट होगा। अब एम्प्टी स्ट्रिंग को जावास्क्रिप्ट अब क्या करेगा, अब आपका ऐसे कुछ दिख रहा है, सपोज कर लीजिए ऐसे इक्वल्स टू वन। अब आप समझ रहे क्या हो रहा है बिहाइंड द सीन। अब स्टिल अभी भी क्या हो रहा है, अभी भी दोनों सेम टाइप नहीं, अभी ये स्ट्रिंग है ये नंबर है। तो अब जावास्क्रिप्ट फिर से करेगा, कोशिश करेगा लेफ्ट हैंड साइड को सेम टाइप लाने के लिए, क्योंकि हमेशा आप ये समझ लीजिए कंपैरिजन सेम टाइप पे ही होता है, वो इम्प्लिसिट हो या एक्सप्लिसिट हो, ठीक है, वो वैसे होगा। तो अब एम्प्टी स्ट्रिंग आपको पता है क्या होता है, वो जीरो होता है, ठीक है। तो जीरो इक्वल्स टू वन, ये फॉल्स हो जाएगा, तो इसका 10 आंसर आपका फॉल्स आएगा, ठीक है, यही रीजन है। एंड द सेम आप अगर ये ट्रिपल इक्वल्स टू भी करते तो भी सेम ही स्टेप्स फॉलो होता, ठीक है। तो भी क्या होता, लास्ट स्टेप में आपका यही होता, जीरो ट्रिपल इक्वल्स टू वन होता, जस्ट डिफरेंस यही है, तो इसका भी आंसर फॉल्स होता। तो ये आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि कैसे इम्प्लिसिट टाइप कोअर्शन हो रहा है या टाइप कोअर्शन कैसे होता है इक्वलिटी ऑपरेटर में, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी इसमें डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करो। एंड थैंक यू।